गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 9th की आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग ध्यान दें। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है ये जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। क्या लिखना है? आंसर। जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कैस्टेरियन प्लेन। कैस्टेरियल प्लेन में कार्तीय तल कैस्टेरियन प्लेन होता है। कार्तीय तल में हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब लंबवत। समझना, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो? क्षैतिज लाइन। और वर्टिकल मतलब लंबवत परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। का नाम क्या है ये पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज द नेम, बताओ इसका क्या नाम है? एक्स एक्सिस। क्या नाम है? और इसका क्या नाम है? नहीं आया समझ में? आपसे क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का क्या नाम है तो बताएं भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हमने क्या रखा था? एक्स एक्सिस। ये तो एक्स एक्सिस हो गया। इसका नाम अगर देना चाहो तो ये एक्स डैश नाम दे सकते हो। बोलिए। वर्टिकल लाइन, लंबवत लाइन का नाम क्या होगा? वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हुआ? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम बच्चों? पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। बताओ भाई। ये जब लाइनें खींची गई तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट था, लेकिन इनका नाम क्या था? इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? और हिंदी में चतुर्थांश क्या बोलते हैं? तो बताइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने कैस्टेरियन प्लेन के जो पार्ट्स किए हैं उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? ठीक है। हिंदी में चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक बेटा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का नाम लिखना है। राइट मतलब लिखो। क्या लिखो? द नेम ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का नाम। वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पे ये दोनों लाइन काटती हैं। कौन कौन सी लाइन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन जिस जगह काटती हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजिन। इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसीलिए इसको ओ से लिखते हैं। नहीं समझे? तो बच्चों आया समझ में? जहां पे दोनों लाइंस काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। सी फिगर 3.14 कह रहा है जो 3.14 नाम का फिगर बनाया गया आपके सामने, उसको देखो मगर प्यार से। कैसे देखना है? ऐसा नहीं लिखा, कह रहा है देखो इसको। एंड राइट द फॉलोइंग्स। और क्या कह रहा है? आप 3.14 फिगर को देखें
और इन पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स लिखें, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखें। बच्चों ध्यान दें जरा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अच्छा बताओ, कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब किसी पॉइंट को लिखना है। कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब क्या करना है? किसी पॉइंट को लिखना है। अब जरा गौर करो बेटा, पॉइंट को लिखने में क्या करते हैं? पॉइंट में क्या क्या चीजें पाई जाती, कल बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहले एब्सिसा रखा जाता है फिर ऑर्डिनेट। अब जरा देखो, पॉइंट बी की तरफ मुड़ते हैं। बी कहाँ पे है? ये है। बी पे खड़े हो करके एक्स एक्सिस को देखो। एक्स एक्सिस कहाँ पे? क्या आ रहा है? तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में तो -5 है। एब्सिसा हो गया। अब किसकी जरूरत है? चलो भाई ऑर्डिनेट ध्यान दें। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस की तरफ देखो, बी पे खड़े होके क्या आया? तो -5, 2 आपका बी हो गया। नहीं समझे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी समझ में आया? अब क्वेश्चन आया क्या अगला देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो भाई साहब कहाँ पे खड़े होगे? किधर को पहले फेस करोगे? बिल्कुल सही, सी पे खड़े हो जाओ। एक्सेस को देखो कैसे, कहाँ पे हैं? 5 और 6 के बीच में है क्या? 5 और 6 के बीच में। सी ध्यान दें सभी लोग, फिगर को ध्यान से देखें। देखिए बेटा, अगर 5 और 6 के बीच में है तो 5 और 6 के बीच में क्या होता है? 5.5 है। करेक्ट 5 पे है ना? तो ये फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। सी ऐसे बनाएंगे, ठीक बेटा? इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा ध्यान दे के बनाना चाहिए। देखिए जरा, तो इस पे ध्यान रखना, फिगर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। सी पे खड़े हो गए, किसको देखेंगे पहले? क्योंकि एब्सिसा पहले रखना है। एक्स एक्सिस में क्या है? तो भाई मेरे जब इसका पॉइंट लिखेंगे 5, अब किसको देखेंगे? यहीं पे खड़े होके वाई एक्सिस को देखा, क्या मिल गया? तो -5। नहीं आया समझ में? कर लोगे? अगला पॉइंट देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड, सॉरी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब की बार पॉइंट का नाम लिखना है। -3, -5। तो चलो -3 पे पहले खड़े हो। एक्स एक्सिस में -3 ये है ना, और वाई एक्सिस में -5 ये। तो दोनों को सामने लाओ ऐसे, कहाँ मिल गए? समझ में आ रहा है? -3 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिले, वाई एक्सिस पे -5 यहाँ पे मिले। अब दोनों आमने सामने जब आके मिलते हैं क्या मिलता है आपको? ई पॉइंट मिल गया। तो बताइए इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ई। समझ में आ रहा है? बोलो। अगर कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब 2 या एक्स में 2 चलना है, प्लस की डायरेक्शन में चलना है। चलो भाई, प्लस का 2 कहाँ पे? एक्स एक्सिस में। ये सॉरी यहाँ गलती हो गई, प्लस का 2 आपका यहाँ पे है ना? प्लस का 2 चले। वाई एक्सिस में कैसे चलना है? -4 ये। अब दोनों को सामने ले जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक पॉइंट था जिसका नाम क्या है? जी। फिगर में जी था, तो इस पॉइंट का नाम क्या रखोगे? जी। कुछ अपने मन से नहीं करते, बस देख के करते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से आ रहा होगा समझ में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हो। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, द कोऑर्डिनेट्स, नहीं, अब यहाँ पे पूछ रहा है एब्सिसा, सॉरी, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी का एब्सिसा पूछ रहा है। भाई साहब डी है कहाँ पे?
ये है एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पे ट्रेवल की गई डिस्टेंस, कितना ट्रेवल कर रहा है? नहीं आया है समझ में? तो एब्सिसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और भाई अगला क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट्स ऑफ, ये कौन सा अक्षर है? एच। एच की ऑर्डिनेट निकालना है। एच है कहाँ भाई साहब, ढूंढे जल्दी से। ये है एच। अब देखो ऑर्डिनेट देखना है ना, तो वाई एक्सिस को देखो, इसके सामने वाई एक्सिस क्या है? -3। बस हो गया, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। क्या लिखना है? पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। यहाँ पे है। अब बैठो देखो, तो बेटा ध्यान दे थोड़ा सा, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है ऊपर, इस पे एल है। अब आप बताओ, जब इस पॉइंट पे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ देखो, तो एक्स एक्सिस में आपको ओरिजिन दिख रहा है? एक्स एक्सिस ये है आपका। जब आप 5 पे खड़े हो जाते हैं और एक्स एक्सिस को देखते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? ओरिजिन दिख रहा है। ओरिजिन मतलब 0। आया समझ में? मतलब एक्स एक्सिस में चले ही नहीं। देखो ओरिजिन के इधर उधर चले क्या? और इसके बाद वाई एक्सिस को ध्यान दो, तो कितना चल गया इसमें? 1 2 3 4 5 प्लस का, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,5। वैसे भी ध्यान रखो बेटा, हमने बताया था कि अगर कोई एब्सिसा या ऑर्डिनेट में कोई 0 होता है, तो वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? किसी एक्सिस में पाया जाता है। पिछले वीडियो में बताया था। और अगर कोई पॉइंट ये एक्स एक्सिस में होता है, तो वहाँ पे ऑर्डिनेट का मान 0 होता है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में होता है, तो वहाँ पे एब्सिसा का मान 0 होता है। आया समझ में? तो इसी वजह से द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इज हियर इज 0 बिकॉज एल इज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। एल कहाँ है? एल इज सिचुएटेड ऑन वाई एक्सिस, दैट्स वाई एब्सिसा विल बी 0। एब्सिसा इज 0 एंड ऑर्डिनेट इज 5। तो ये एल के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या? 0,5। अब देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, आपसे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। अब देखें जरा, एम पॉइंट कहाँ पे है? ये है ना, ये देखिए किस एक्सिस पे स्थित है? तो भाई यहाँ पे ऑर्डिनेट का मान तो 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कोई एक्स एक्सिस पे हो तो ऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे हो तो एब्सिसा 0। अब बताओ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे पहुँचे? आया समझ में? तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा या कुछ स्पेशल टाइप्स क्वेश्चंस बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।